इस पूरे कैंपस में बहन देखेंगे आप, एक विंडो भी है, वो बिना धर्म के नहीं है। अगर आप विंडो ग्रिल भी देखेंगे, ऊपर देखेंगे भी तो ग्रिल भी है, तो भी इसमें स्तूप है, चक्र, कुछ ना कुछ है बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में धर्म की कहीं ना कहीं एक सवाल लगातार उठता है और लोगों का संशय भी है इस चीज को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लोग करते हैं कि सिद्धार्थ ने 29 साल की अवस्था में पहली बार वो 4 घटनाक्रम देखे, एक वृद्ध को देखा, एक अर्थी को जाते हुए देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और भी कुछ इस तरह की घटनाएं रही। तो भंते जी, ये जानना चाहूंगी, क्या 29 उम्र की अवस्था में पहली बार वो घटना उनके सामने बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, खासकर जब एक उनका जन्म होता है, फिर वो पैदा होते ही चलने लगते हैं। तो भंते जी, इस बात में कितनी सत्यता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर चर्चा भी करते हैं और एक संशय भी जाहिर करते हैं कि पैदा होते ही किसी व्यक्ति का चलना बहुत एक चमत्कारिक चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ, और आज हूं मैं पंजाब में। पंजाब में जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो ये विशाल बौद्ध विहार है, इसका मैं पहले आपको नाम बता दूं। ये बौद्ध विहार है तक्षशिला महाबौद्ध विहार, जो कि पंजाब में स्थित है। और अभी वर्तमान में मेरे साथ में भिक्खु संघ है, तो भिक्खु संघ से मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँ, खासकर इस बौद्ध विहार को लेकर। ये बौद्ध विहार कब बना, इसकी स्थापना किसने की, और इस बौद्ध विहार को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा। भंते जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। ठीक है, सुखियो बहन, मंगल। भंते जी, पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगी। परिचय में नाम ही बहुत है ना। मेरा नाम है भिक्खु प्रज्ञा बोधि थेरो, और तक्षशिला की जिम्मेदारी भिक्खु संघ की ओर से हम लोग संभालते हैं। इस तरह से लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। ओपनिंग के बाद से लगातार यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे कैसे इसका विकास कैसे कैसे हुआ। जी तो भंते जी, जानना चाहूँगी, ये बौद्ध विहार कब बना और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ठीक है बहन, ये विहार यूँ की बनने की प्रक्रिया तो इसकी 2004 में शुरू होती है, यूके इंग्लैंड में। पूज्य भंते चंद्रबोधि महाथेरो हैं, उनके मन में ये ऐसे विचार उठा कि कभी तक्षशिला महाविहार, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। देश के बंटवारे के बाद फिर ये पाकिस्तान में पहुंच गई, तो जो अनेक तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, मॉन्क ट्रेनिंग सेंटर भी हुआ करता था, बहुत कुछ शिक्षाएं वहाँ थी। तो क्यों ना भारत में फिर से ये शिक्षा इधर दी जाए, भारत में तक्षशिला होना चाहिए, और हम भिक्षुओं को ट्रेनिंग दें अच्छे से, जिससे अच्छी तरह शिक्षित प्रसिद्ध भिक्षु होंगे तो धर्म के लिए काम कर पाएंगे। ऐसा भंते के मन में विचार आया। उन्होंने उपासकों को, यूके में रहने वाले उपासक उपासिकाएँ जो भी हैं, NRI इधर से इंडिया से गए हुए, पंजाब से खासकर, दूसरे प्रदेशों के भी हैं या दूसरे देशों के भी हैं, उन्होंने उनसे बात की। तो लोगों ने कहा भंते बहुत अच्छी बात है, ये अगर बन जाता ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत अच्छा है। तो कैसे कैसे बने, तो कोई ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन फिर चलो उपासकों ने कहा ज़मीन ले लेते हैं। ज़मीन ली, भिक्खु संघ को दान दी। भिक्खु संघ ने फिर इस पर ज़्यादातर जो है ना फैसला भिक्खु संघ का था, पर पूज्य भंते चंद्रबोधि के ही देन है। उन्हें दुनिया में घूम घूम करके अनेक देशों के लोगों को जा करके उनको समझाया कि हम भारत में क्या करना चाहते हैं और किस तरह से हमारा उद्देश्य है। भारत में बुद्धिज्म जब तक नहीं होता तो दुनिया में भले ही हो, लेकिन भारत में सुख शांति आनी चाहिए। जहाँ पैदा हुआ वही ना हो तो ठीक नहीं है। यहाँ भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ट्रेनिंग सेंटर बन जाए। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छा बनते, हम सहयोग करें। तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और बनते ने इसको बनाया। तो 2006 में 8 अक्टूबर 2006 में इसकी ओपनिंग हुई। और ओपनिंग के बाद में फिर जो उद्देश्य था बनते का कि यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जैसे 7-8 साल के बच्चे हैं या 14-15 साल तक के होंगे, तो उनको लेकर के फिर उनको साल 6 महीने यहाँ रखेंगे। उनको चीवर पहनाना, कपड़े पहनाना, पूजा बनना, कुछ जो बेसिक जो शिक्षाएं हैं उनको देने के बाद में फिर हम इसको उनको बाहर भेजेंगे। श्रीलंका हर साल, ऐसे हर साल या 1-2 साल के बाद में कुछ एक ग्रुप श्रीलंका गया, तो दूसरा बिना के अध्ययन के लिए थाईलैंड जाता है या सुदपटक के अध्ययन के लिए श्रीलंका जाता है। अब धर्म की जानकारी में जो रुचि रखता है कोई बच्चा, कोई सामने ऐसे, तो फिर वो उनको हम वहाँ बर्मा भेज देंगे। जहाँ जहाँ बनते की बहुत पकड़ है दुनिया के बहुत से देशों में, वहाँ जा कर के इनको बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे। उद्देश्य ये था कि ट्रेनिंग देते समय हो सकता है कुछ बच्चे उदास हो जाएँ, चीवर छोड़ देंगे, तो अच्छे उपासक बन जाएंगे। और जो चीवर में रह जाएंगे तो 2 साल बाद लौटते, कोई 4 साल बाद, कोई 5-10 साल बाद लौटेंगे, तो अच्छे से प्रशिक्षित होकर के कोई बिना में बहुत आगे होंगे, कोई पटक में बहुत आगे होंगे, कोई अभिधर्म की जानकारी बहुत उनके पास होगी। और पढ़ कर के अच्छे से अनेक तरह की शिक्षा लेकर के जब आते हैं भारत में, तो यहाँ 50 जो बच्चे कुछ भी रह जाते हैं, जैसे मान लो 30 बच्चे गए, 30 बच्चे में अगर 10 बच्चे भी रह जाते हैं हमारे पास, तो 10 बच्चे होने पर भी 20 समय सपोर्ट करेंगे सद्धर्म को बढ़ाने में, उस बच्चों की मदद करेंगे।
वो जो 10 बच्चे होंगे वो धर्म का काम कर पाएंगे। ऐसे 2-4-10 साल में जो बाबा साहब ने भी सोचा था ना कि बात को बुद्धमय बनाना है, तो दुखियारे तो सभी लोग हैं, सभी दुख से निकलना चाहते हैं, अनेक तरह के उपाय खोजते ढूंढते हैं ना, कि साधु सन्यासी दुख से निकलने के लिए लगे पड़े हैं। तो अगर उनको बच्चों का समझाने का तरीका अच्छा होगा, अच्छे से प्रशिक्षण उनका हुआ होगा, तो गहरी जानकारी धर्म की उनकी होगी, तो वो उनको लोगों को समझा सकेंगे, बता सकेंगे। तो बनते का ये मन में था, लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि हम नए परिवर्तनवादी लोग हैं, तो उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते, उस दूरदर्शिता कम होती है, तो ज़्यादा न दूर भविष्य का सोचने की वजह से फिर कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि हमारे पहले बच्चे आए भी, 8 बच्चे बने भी। इसके लिए ओपनिंग के समय 8 बच्चे बनने के बाद में फिर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, हमने कहा कि कुछ नए परिवर्तनवादी लोग हम हैं, तो न जानकारी होने की वजह से तो कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई, फिर ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन पूज्य भंते जी प्रयासरत रहे, बीच में कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हुई कि भंते को उदास हुए, यहाँ से दूर हुए, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं, कमेटी के माध्यम से हो जाएं या वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आकर के, तो ऐसा कर देते जो वहाँ बीचों जिस लगन से लगा हुआ होता है, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, पूरी एनर्जी ऊर्जा उसके लिए लगाने में अपने खर्च करना चाहता है। फिर धीरे धीरे कई समस्या ऐसी आई तो उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल तक्षशिला महाविहार ये बहुत सुंदर है, बड़ा है, उद्देश्य की ओर बढ़ तो रहा है, उपासक उपासिकाएँ यहाँ जुड़ने लगे हैं। और जो बनते चाहते थे कि जो चूँकि सिख ही स्टेट है, ये सिख धर्म ज़्यादा संख्या में पाया जाता है यहाँ, तो हालांकि उनसे मुझे कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े कोऑपरेट करते हैं, कभी कोई विघ्न बाधा उन्होंने पैदा नहीं किया हमारे साथ में, बहुत अच्छे से उनके बीच में रह करके कैसे कैसे काम किया जाए, तो संख्या बढ़ती जा रही, दिनों दिन बुद्ध की तरफ लोगों का झुकाव है, ध्यान साधना करने आते हैं, बुद्ध के जीवन के बारे में, सद्धर्म के बारे में जानने आते हैं, तो धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है। लेकिन मूल उद्देश्य था इसको ट्रेनिंग देना, बच्चों को ट्रेनिंग करके एक यूनिवर्सिटी के रूप में इसको स्थापित करना। भविष्य में कभी न कभी एक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय नवनालंदा बने गया, तो ये ऐसे करके कुछ विकसित हो जाए जिससे कि लोगों को सुख मिले। भंते जी, वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, खासकर लोग धम्म की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब धम्म में अपने बच्चों को दान देने की बारी आती है तो उससे कहीं ना कहीं कोसों दूर खड़े नजर आते हैं, और फिर ये एलिगेशन भी लगाते हैं कि धम्म का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो खासकर जो उपासक उपासिका हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि धम्म को गति देने के लिए समर्पण भाव बहुत जरूरी है, चाहे वो आप बच्चे का समर्पण करें या किसी भी तरह का समर्पण भाव करें। तो क्या लगता है आज के उपासक उपासिकाओं में कहीं ना कहीं जो समर्पण भाव है उसकी कमी है? बिल्कुल बहन, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सच बोला कि समर्पण भाव होना ही चाहिए। किसी ने धन दिया, किसी ने धरती दी, किसी ने कुलपुत्र कुलपुत्रियाँ दिए हैं, धर्म यहाँ तक पहुँचा है जो हमें देखने को मिला है। आज हम जो उसको आचरण में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमसे पहले भिक्खु भिक्खुनियाँ बने, कुलपुत्र कुलपुत्रियाँ निकल के आए हैं, लोगों ने त्याग किया, अपनी संतान दिए। हर व्यक्ति को अपनी संतान प्रिय होती है, लेकिन जिसको उससे अधिक धर्म प्रिय हो जाता है, कि धर्म को अधिक महत्व देने लग जाते हैं कि लोगों को सुख मिले, लोग सुख शांति को प्राप्त करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, इनके जीवन में सुख शांति आए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको बढ़ाने वाला कोई ना कोई समर्पित भाव से चाहिए, तो अपनी संतानें देते हैं। तो ये उपासक उपासिकाओं देखने को मिलता है आजकल कि वो धर्म की बात तो करते हैं कि धर्म आगे बढ़े, उनकी सबकी जिज्ञासा है। जैसे वो कहते बाबा साहब का ऐसा उद्देश्य था कि भारत बुद्धमय होना चाहिए, तो ये सभी लोग कहते हैं, बड़ी जोर जोर से नारे लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को देने को तैयार नहीं। बच्चों को देना ही पड़ेगा। दुनिया में जहाँ सद्धर्म स्थापित हुआ, जहाँ गया भला फूला है, आज भी दुनिया में जहाँ है वहाँ भिक्षु बहुत संख्या में हैं। जब तक लोग उपासक उपासिकाएँ अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, संतानों को नहीं देते, बेटा बेटियों को नहीं देते, पुत्र पुत्रियों को नहीं देते, तब तक धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। ये कोरी कल्पना है। बूढ़े बुजुर्ग लोग आ जाते, रिटायरमेंट के बाद नौकरी वाले आ जाते हैं, या फिर मान लो उम्र दराज हैं वो आ जाते हैं, तो उनको हम सिखा भी नहीं पाते। सिखाने पास का तो कहते तुम्हारे ऐसे मेरे पोते हैं, ऐसा कह देते हैं, नाती पोते तुम्हारे जैसे। तो सीख भी लें तो कुछ नम्रता रखते सीख भी लेते हैं, तो तब मरने का समय आता है, 2-10 साल मरने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारा काम वहाँ तक जो बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाता। नई उम्र के बच्चे देंगे उपासक उपासिकाएं तो बहुत अच्छा है, देना चाहिए। जब तक युवा पीढ़ी नहीं आई, जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों को मतलब धम्म के लिए दान कर दिया, और मतलब इतना विशाल साम्राज्य उनके पास रहा, लेकिन उससे बिल्कुल एक साइड में हट के मानव कल्याण के लिए उन्होंने दोनों बच्चों को दान किया। लेकिन आज वही चीज़ें भंते जी हमें देखने को मिल रही है कि एक तरफ सम्राट अशोक रहे जिन्होंने पूरा जीवन, खासकर अपने बच्चे भी धम्म को दान दे दिए, लेकिन आज वर्तमान में हम देखें तो ऐसा हमें दृश्य दूर दूर तक नजर नहीं आता है। और जिस तरह से अभी बात की आपने
आपने कि जो रिटायरमेंट के बाद कुछ पर्सन आते हैं जबकि मैं कि खुद उनकी सेवा कोई दूसरा करे। बनते जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी, यहाँ पर अभी मैंने बिहार में 4-5 पोस्टर ऐसे देखे हैं लगे हुए जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। खासकर जब एक उनका जन्म होता है फिर वो पैदा होते ही चलने लगते हैं। तो भंते जी इस बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर चर्चा भी करते हैं और एक संशय भी जाहिर करते हैं कि पैदा होते ही किसी व्यक्ति का चलना बहुत एक चमत्कारिक चीज़ है। हाँ, जो अंतिम देहधारी होते हैं, अयमंतमा जाति नद्दानिपुण भवति, है ना, ऐसे कहते हैं। उनको कहा जाता है कि वो उन्हें बोले भी हैं, अग्गोमस्मि लोकस्य जेठोमस्मि लोकस्य सेठोमस्मि लोकस्य अयमंतमा जाति नद्दानिपुण भवति। मैं संसार में अग्र हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म है, आगे जन्म नहीं होगा। तो जन्मों जन्मों तक, क्योंकि हम जानते हैं बुद्ध को ठीक से पढ़ने समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि बिना पारमिताओं के कोई व्यक्ति दुख से निकल नहीं सकता, बुद्ध बन नहीं सकता। बुद्ध बनने वाला तो पारमिताएं, उपपारमिता, परमत पारमिता 30 तरह से पूरी करता है। तो उसका पुण्य बल ही इतना होता है कि वो ऐसे चमत्कारी काम उनके साथ होते हैं। उनके जन्म से पहले हुए, जन्म के समय भी हुए, ऐसा घटता रहा है। एक जानवर, हिरण का बच्चा चल सकता है, जब वो पैदा होने कुछ समय बाद में खड़ा हो सकता है अपने चारों पैरों से। गाय का बच्चा खड़ा, भैंस का बच्चा खड़ा हो सकता है। तो क्या कोई पुण्यवान व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता? संभव है। त्रस्यान योनि में दुर्गत में गया हुआ है वो जानवर, वो हिरण है, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े जो बच्चे पैदा होते हैं इनके, ये दुर्गत में गए हुए। तो अपाय लोक है ना, ये त्रस्यान योनि है, इसमें गया हुआ व्यक्ति अपुण्यशाली है, पुण्य नहीं उसका इतना, तब भी वो खड़ा हो सकता है अपने दूध पानी के लिए या कुछ अपनी भोजन की तलाश में, कुछ भी सही। पर ये क्या ये पुण्यवान व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने 4 असंख्य 1 लाख करोड़ तक पारमिता पूरी की हो? ये संभव है कि ऐसा हो जाता है कि उनके साथ विशेष घटनाएं घटती हैं और जीवन भर घटती रही उनके साथ में, क्योंकि अद्भुत पुरुष होते हैं वो। मतलब वास्तविकता है इस घटना में। बिल्कुल बहन। भंते जी जिस तरह से वो 4 चीज़ें हैं, जब उनको एक वृद्ध दिखाई दिया और एक बुजुर्ग जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बीमार था, और एक अर्थी जाते हुए, तो उन कई चीज़ों को देख कर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो इस चीज़ को भंते जी थोड़ा सा डिफाइन करें। हाँ, बहुत अच्छा बहन, अच्छा पूछा आपने, क्योंकि इसको लेकर मुझे भी लोग बहुत पूछते रहते हैं और संदेह व्यक्त करते हैं। मुझे कभी कभी इस बात को सुनना भी पड़ता है, क्योंकि लोग कहते बनते आपने कहा कि इनसे कोई व्यक्ति घर छोड़ता है, ऐसे करता है। सच तो यही है कि जब कोई बोधसत्व होता है, अंतिम देहधारी होता है, तो इन संसार के अनित्यता को ही देखता, वो दुख ही को देखता है। ये विशेष घटना होती है। जैसे मान लो अभी हम शमशान घाट में जाते हैं, कोई बहुत धन संपत्ति वाला व्यक्ति मरता आता, बता संभ्रांत व्यक्ति मरता है, ये बहुत प्रसिद्ध दुखी व्यक्ति मरता है, तो हमारे आंसू निकल जाते हैं। वहाँ अनित्य बोध होता है, होश जगता करे संसार कितना अनित्य है, कुछ भी तो यहाँ ऐसा नहीं है, कितना क्षणभंगुर नष्ट होने वाला है। देखो इतना धन संपत्ति, इतना वैभव, इतना काम करने वाला व्यक्ति भी मर गया, वहाँ थोड़ा संवेग जागता है। तो जब कभी कि बुद्ध बनने वाले व्यक्ति में, अंतिम देहधारी बोधसत्व में धर्म संवेग जागता है, तो इन्हीं को देखे आखिर बूढ़ा क्यों होता है, रोगी क्यों होता है, क्यों व्यक्त मरते हैं। तो ये दुख, ये चित्त पे एक विशेष घटना होती है उनके साथ। जैसे हमें कभी कभी छूती है, उनको व्यक्ति को ये उनकी सामान्य घटना नहीं होती है। किसी व्यक्ति का बूढ़ा होना अगर क्या वजह है, रोगी हो जाना, मर जाना क्या वजह है। तो ये इस तरह से इसको जानने के लिए उन्हें विरक्त भाव, बैराग उत्पन्न होता कि जब मैं ऐसे ही हो जाऊंगा, मेरे आति बंधु ऐसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका अंत कुछ भी नहीं, ये ऐसे होते चले जाना है, कहीं तो इसका अंत होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसका मैं, दुनिया भर के लोग खोजने में लगे हैं लेकिन नहीं खोज पाए, मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं भी प्रयास करूं कि ये ऐसा क्यों होता है, वजह क्या कारण है कि लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इसको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो खोजने के लिए निकलते हैं। भंते जी एक सवाल लगातार उठता है और लोगों का संशय भी है इस चीज़ को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से लोग करते हैं कि सिद्धार्थ ने 29 साल की अवस्था में पहली बार वो 4 घटनाक्रम देखे, एक वृद्ध को देखा, एक अर्थी को जाते हुए देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और भी कुछ इस तरह की घटनाएं रहीं। तो भंते जी ये जानना चाहूँगी, क्या 29 उम्र की अवस्था में पहली बार वो घटना उनके सामने घटी थी? वैसे तो चूंकि जन्म के समय जब भविष्यवाणी की गई थी, जो असित ऋषि ने बोला जब, तो पिता बड़े सावधान हो गए थे। उन्होंने कोशिश की थी कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने ना आए, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि जब भी कभी ग्रह छोड़ेगा, गृह त्याग करेगा, ग्रह त्याग चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, घर छोड़ेगा, तो ये इस बूढ़े को, रोगी को, मरे को देखेगा, है ना, सन्यासादी को देखा तब ये है ना, क्योंकि ऐसे लोगों को लगा कि ऐसे ही ऐसा होता रहा है बुद्ध बनने वाले महापुरुषों के साथ में, तो ये ऐसा होगा। तो इस वजह से वो सावधान बहुत थे। लेकिन फिर भी चूंकि माता पिता भी बूढ़े हो रहे थे, देखे अवश्य होंगे, उन्होंने देखे होंगे, हो सकता है कि उन्होंने देखे हों बूढ़े, रोगी, मरे हुए, या मान लो कोई सन्यासी। पर ये धर्म संवेग जागरण, अगर हम उस बातों को, उन लोगों की बात मान लें, लेकिन उन सभी चीज़ों को देखा उन्होंने, पर बात धर्म संवेग जगने की है।
जब दुनिया में रोड पे लोगों के मरते रहते हैं आती बंदूक कोई भी कहते कोई संसार तो ऐसा ही है, मरते ही हैं, सभी पैदा मरने के लिए होते हैं, लेकिन अपना पुत्र मरता तो लगता कि आप क्या करें। तो ये विशेष घटना होती है जब ऐसी कोई बात छू जाती है, उस चिंतन मंथन करना शुरू कर देते, विचार करते कि आखिर ये होता क्यों है। देखो अब तक घरों में झगड़े कितने लोगों में होते हैं, है ना, कितने लोग घरों में झगड़े होते हैं, घर नहीं छोड़ पाते, लेकिन एक कभी ऐसी बात छू जाती है लोग एकदम से जान भी दे बैठते हैं या घर छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना, बात चुभने की है, बात विचार करने की, चिंतन मंथन उन्होंने किया कि आखिर ये क्यों होता है। तो 4 घटना वो देखते हैं, उन पर बहुत गंभीरता विचार किया, ऐसा एकदम से उनको जोड़ लिया आपस में कि अरे ये बूढ़ा होना, रोगी होना, मर जाना, ये उद्देश्य तो मन जीवन का नहीं होना चाहिए। कम से कम ये सन्यासी बैठा, बिच्छू बैठा, ये तब भी ठीक है, कम से कम ये तो सबको, जैसे मान लो आंधी बंधु छोड़ ही दिए तो उनके मरने का तो उसको नहीं होगा, उनको कष्ट होगा, उनको तो चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तो उनके पास जाने का है ही नहीं। इस तरह से उनके मन में ये बात जागी, उन्हें चिंतन किया और फिर गृह त्याग करने का मन बनाया। क्योंकि ये बात लोग भले ही कुछ भी किस तरह से कहते रहें, पर है ऐसा ही। सम्यक संबुद्ध बनने वाला व्यक्ति जो अंतिम देहधारी होता है, वो इन 4 चीज़ों को देखता, देखकर के उन पर गंभीरता से विचार करता, क्योंकि उनके लिए सिद्धांत विशेष थे, घटना विशेष थी उनके लिए। तो उन घटनाओं को देख करके, और वो हालांकि ये किसी मनुष्य की घटना नहीं थी, सिद्धार्थ घर छोड़ने का समय आ गया, बुद्ध वचनों में आता है, आप पढ़ेंगे बुद्ध वचनों में कि आता कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के समय काम भोगों में लिप्त रहते रहते सबको देख लिया, एक अंत तक पहुंच गया है। एक अति 2 एक्सट्रीम है, 2 अंत है, एक काम सुख लेकर एक अत्यकल मथान योग, बहुत काम भोगों का जीवन जीना, एक बहुत कठोरता का जीवन जीना। तो सिद्धार्थ ने काम भोगों का जीवन पूरी तरह से जी लिया है, अब इसे गृह त्याग का समय आ गया है। तो उन्होंने अपने बल से आकर रिद्धि से, वो केवल सिद्धार्थ देखते थे, उनका छंद देखता था, अन्य लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन वो दोनों देख रहे हैं, वो घटना घटती थी तो वो देखते थे कि उन्होंने प्रकट किया था कि इस घर छोड़ेगा तो ऐसे छोड़ेगा, क्योंकि सभी जो बुद्ध बने हैं, वो बुद्ध बनने वाले लोग ऐसे ही घर त्याग किए हैं। तो इसलिए वो घटनाएं घटाई गई और सिद्धार्थ ने देखी और संवेग जागा और वो गृह त्याग कर देते हैं। बनते जी एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी विशाल बुद्ध विहार है और जो धम्मा हॉल है, क्योंकि हमने जो पंचशील के ध्वज देखे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा इतना विशाल, और वो भी कपड़े से बनाया गया पूरी की पूरी छत। तो ये आइडिया कैसे आया और इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा बनते जी? साधु साधु बहन, हमारे मन में क्या होता था कि इसमें चूंकि नालंदा ये है ना, ये ऐसे उल्टी यू आकर का बना ना, यानी अजंता स्टाइल में बना हुआ, अजंता गुफाएं के हिसाब से, तो इसमें ईको बहुत बनती थी। इसके लिए आर्किटेक्ट, बहुत सारे आर्किटेक्ट बुलाए हम लोगों ने, बहुत प्रयत्न किया, बनते चंद बोधी भी लगे रहे, बहुत लोगों ने प्रयास किया कि आखिर ईको बनना बंद हो। हम जैसे आप बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे हम नहीं कर पाते थे। तो फिर ऐसे क्या हुआ, एक बार जो है ना प्रोग्राम रखा मैंने, विजयदशमी का प्रोग्राम रखा, शुभ दशमी का। उस बहुत ज़्यादा उपासक उपासिकाएं होते हैं, वो 2 प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं, एक विजयदशमी होती है, दूसरा बाबा साहब की जयंती होती है, बाकी छोटे छोटे हो जाते हैं लेकिन होते अच्छे हैं। उसमें हमने प्रयोग करके देखा कि आखिर कैसे रोके। ईको जो बनती है तो ऊपर टकराने से बनती है, आवाज़ टकराती तो लौट के आती ना, वो आने से ईको आवाज़ गूंजती है। तो हम ऐसा कुछ करके देखते, फिर हमने टेंट लगवाया इसमें। तो लोगों ने मुझे कहा कि प्रज्ञा बोधी पागल हो गया क्या, ऐसे करके टेंट, धम्मौल का टेंट लगवा रहा है। हमने कोई बात नहीं, लगाओ आप, ऐसा नहीं लग सकता, आप सीधा ऐसे करके, जो छत जैसी होती है प्लेन लगता है, आप ऐसा लगाओ। तो उपासक बोला, बनते आप सच में लगवाना चाहते हैं? हाँ लगवाना चाहते हैं, आप लगाओ, बस आपको टेंट लगाने का काम है बस। तो पिलर खड़े करके टेंट लगा देता है, ऊपर से तिरपाल डाली, टेंट का नीचे टेंट बनवाया, चुन्नी होती क्या, चुन्नी पतला पतला होता है, तो वो ऊपर तिरपाल डाली। तिरपाल डालने के बाद मोटी सी, और नीचे जो है ना वो हमने कपड़ा लगवाया। तो जब यहाँ पर प्रोग्राम किया हम लोगों ने, तो बड़ा अच्छे से एकदम आवाज़ थी, एक जगह साउंड क्लियर थी, एक जगह वहाँ तिरपाल कम पड़ गया, गेट के नज़दीक, इससे जो धम्मौल गेट के नज़दीक तिरपाल कम पड़ा, वहाँ बोलते थे तो आवाज़ आती थी, इधर जो है ना कपड़ा पूरे में था लेकिन वहाँ तिरपाल नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये कुछ आइडिया लेना था मुझे, हालांकि उसने 18,000 रुपये मुझसे दिए इसमें लगाने के। मैंने कोई बात नहीं, आप ले लो, जितना ले लो, है ना, कोई बात नहीं, कम करके लिया तब भी उसने इतना लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक मेरा प्रयोग था हो गया। इसको टेंट निकालने के बाद में फिर हमने लोगों, यूके के, इंग्लैंड के लोगों से, उपासकों से कहा कि ये इसकी आवाज़ रोकी जा सकती है, मैं धम्मौल के अंदर टेंट लगवाना चाहता हूँ, एक फ्रेम बना करके, उसको फ्रेम बनाएंगे, उसको तिरपाल डाल के नीचे से कपड़ा ला करके उसको ऐसा करना चाहते हैं। और वो जो पंचशील का ध्वज जो होता है 56 रंसियों करके, वो हम उसको लगाना चाहते हैं। तो यूके के लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय से 17 साल मुझे यहाँ रहते रहते हो गया,
इसका बहुत कुछ उपासक उपासिका बहनों ने उपासकों ने अपनी गाड़ी कमाई परिश्रम की दी है, परिश्रम प्रसाद कमाई दी है, उससे मोस्टली विकास मैंने यहाँ रह करके किया है। उपासकों के सहयोग से वो देते गए, हम कहते गए, वो करते गए। तो उनको मैंने कहा कि उनको भरोसा था कि बनते यहाँ रहते हैं, तो जो ऐसे कह रहे हैं तो उनको उचित लगा होगा। कुछ लोगों ने जरूर कहा कि बनते क्या हो गया आपको, उनका जो कुछ हो गया है वो इतना किया है, मैंने आपका कभी पैसा दुरुपयोग नहीं किया पैसे का, आप विश्वास करके आप दे दो, वो मैं इसको करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लोगों ने कहा बनते जितना पैसा लगता है आपको फ्रेम लगवाना, जो कुछ करना करो, हम देंगे। इंग्लैंड के लोगों ने फटाफट पैसे मेरे पास भेज दिए, मैंने मिस्त्री बुला करके इसको फ्रेम बनवाया, फ्रेम बनवा के इसको क्लैम करके लगवाया, इसमें फिक्स कराया। फिर खुद गया मार्केट में जा करके मैं टेंट का कपड़ा लेकर के आया। मैंने पहले पसंद किया था, मुझे ये बुद्ध के धर्म से जुड़ा हुआ है। इस पूरे कैंपस बैन देखेंगे आप, एक विंडो भी है, वो बिना धर्म के नहीं है। अगर आप विंडो ग्रिल भी देखेंगे, ऊपर देखेंगे भी तो ग्रिल भी है, तो भी इसमें स्तूप है, चक्र, कुछ ना कुछ है बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में धर्म की कहीं ना कहीं बातें हैं इसमें। तो मैंने कहा ये इसमें ऐसा होना चाहिए। तो मैं मार्केट गया, जाकर मैंने टेंट दुकान जहाँ टेंट कपड़ा मिलता था वहाँ से कपड़ा खरीदा, और उपासकों को, पश्चिम बंगाल के जो लोग थे उनको मैं संपर्क किया कि मुझे टेंट सिलवाना है ऐसे करके, तो आए, उन्होंने यहीं बैठ के फिर उसको सिल करके लगाया। तो ये मन में था कि बुद्ध के धर्म से जीवन जुड़ी हुई घटना है ये, वो अच्छी बहुत लगती है, वहाँ से देखते थे सुरंग जैसी दिखती है, ऐसा लगता है तो पीछे से तरंग तथागत के निकल के आ रही हैं। तो मेरे मन में ऐसा आया था, और ये सफल भी हुआ। दुनिया में सचमुच इतना बड़ा कपड़ा कहीं लगा नहीं है जैसा कि तक्षशिला महाविहार में लगा है। तो उपासकों की देन है, पर अच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और वास्तव में देखिए जिस तरह से जितनी खूबसूरती के साथ में इस पंचशील ध्वज को यहाँ पर लगाया गया है, इसका एक विशेष उद्देश्य भी है जो भंते जी ने बताया, इसके पीछे कारण भी रहा है। लेकिन देखने में जितना सुंदर और आकर्षित लगता है, वास्तव में मन को मोह लेता है। इस तरह से जो पंचशील है उसका महत्व है, और जो 5 कलर है पंचशील के ध्वज में उसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। एक तरह से पूरी आर्किटेक्ट के तहत इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है, बहुत मेहनत लगी है। उपासक उपासिकाओं ने अपना श्रमदान इसमें दिया है, अपने आर्थिक सहयोग भी दिया है, और जिस तरह से भंते जी का ये प्रयास है बहुत ही सराहनीय और सफल है। तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो ये बौद्ध विहार है इसकी खूबसूरती और इसके पीछे की जो संघर्ष गाथा रही है, किस उद्देश्य को लेकर इस बौद्ध विहार का निर्माण किया गया, और आज वर्तमान में उस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए किस तरह से ये बौद्ध विहार आगे बढ़ रहा है, और खासकर भिक्खु संघ की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह से भंते जी ने बताया। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये बौद्ध विहार आपको कैसा लगा। और मेरी एक विशेष अपील और है, यहाँ पर जो भी लोग बाहर से घूमने आते हैं, खासकर पंजाब की तरफ, तो आप लोग यहाँ पर चलकर जरूर आएँ और इस बौद्ध विहार के दर्शन करें, ताकि आप भी कहीं ना कहीं इस बौद्ध विहार से बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे। और जिस तरह से अभी भंते जी ने बताया कि आप इस बौद्ध विहार के जिस भी कोने में घुसेंगे आपको बुद्ध की विरासत कूट कूट कर देखने को मिलेगी। चाहे वो विंडो हो, विंडो पर भी सांची के स्तूप बने हुए, अशोक चक्र बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमने खुद यहाँ पर भ्रमण किया। और काफ़ी विशाल बौद्ध विहार है, बहुत सारे रूम यहाँ पर बने हुए हैं, मैस की व्यवस्था है अच्छी, मतलब एक से बढ़कर एक सुविधा इस बौद्ध विहार में है। और इस बौद्ध विहार को आप हो सके तो दान भी दीजिएगा, क्योंकि दान के बिना आप कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और आप सभी को बताते चलूँ कि इस बौद्ध विहार में रहने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, और जो जीटी रोड है उसके 500 मीटर के ही दायरे में ये बौद्ध विहार पड़ता है। और कभी भी आप आएँ तो इस बौद्ध विहार के दर्शन जरूर करें।